लेकिन वही उसकी बात सुनने के साथ में क्या क्या आप लोग वास्तव में उसको जानते हैं? क्या आप हमारे लीडर के साथ में जान पहचान बनाए रखे हुए हैं? इस जगह पर गौतम को अभी तक भी उनके ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था। और इसके अलावा रही यहाँ पर उनसे मिलने की, तो वो पहले यहाँ पर स्टार चेजर्स पैलेस जा रहा था। स्टार चेजर्स पैलेस, और ये भी स्टार चेजर पैलेस से आई है। कहीं भी ऐसा तो नहीं कि विपिन यहाँ पर इसीलिए उनसे मिलने के लिए जा रहे हों। थोड़ी देर हिचकिचाहट के बाद में आखिरकार जो गौतम था उसने अपने पास में से एक चित्र बाहर निकाल लिया और अपने सामने उसको दिखाने लगा। हाँ, बस उसने अपना चित्र बाहर दिखाया था, उसने ये नहीं बताया कि यहाँ पर अभी वो कहाँ जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ जो ईशा थी वह उसको देखते ही अपनी आंखों को चौड़ी कर लेती है, और वहीं दूसरी तरफ जो उसके पीछे खड़ा हुआ वो लड़का था वो भी पूरी तरह से कांप रहा था। नमन देखो, वो मिल गया है। वहीं अब यहाँ पर पता चलता है कि जो नमन जो अभी उसके पीछे खड़ा हुआ था वह कोई और नहीं था, वो यहाँ पर राक्षस अकल्प था। हाँ, ये वही राक्षस अकल्प था जिसके साथ में विपिन ने डेमोनिक वर्ल्ड को पूरी तरह से अपने काबू के अंदर कर लिया था। तो वहीं दूसरी तरफ ईशा कहती है, देखो यहाँ पर नमन तुम्हारा दोस्त मिल चुका है, क्या तुम यहाँ पर रहना चाहोगे? अगर हाँ तो यहाँ पर मैं अभी गौतम से बात कर लेती हूँ, तुम्हें यहाँ पर रहने में कोई भी मुसीबत नहीं होने वाली। तो वही नमन भी अपना सिर हिला देता है, धन्यवाद लीडर ईशा, वो भी उससे कहने लगता है। लेकिन जिस बीच में यहाँ पर वो इस तरह से बातें कर ही रहे थे कि अचानक से उनको कुछ महसूस होता है और अगले पल वो एक तरफ देखने लगते हैं, और वहीं दूसरी तरफ क्या इतनी जल्दी, ये इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? अचानक से उनकी निगाहें एक तरफ चली जाती है और उन सभी को एक संदेश मिलता है, ये नहीं हो सकता, इतनी जल्दी यहाँ पर ये जो अज्योर ब्रिज है वो आने वाला है। आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तक तो यहाँ पर बहुत ज्यादा समय बचा हुआ है। गौतम यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। बात कुछ ऐसी थी कि अब यहाँ पर जो जिसके लिए वो लोग वेट किया करते थे 100 साल के अंदर एक बार आने वाला जो यहाँ पर अजोय ब्रिज था, वो आखिरकार वापस से लौट कर आने वाला था। अरे भगवान, आखिरकार ये थोड़ा और लेट हो जाता तो उसके बाद में इसका क्या ही हो सकता था। अगर ऐसा होता तो फिर तो यहाँ पर हमारे लीडर भी यहाँ पर उच्च अमर के ऊपर पहुंच सकते थे, जिसके बाद में वो इजीली यहाँ पर जो भगवान वर्ड है वो अपने पास में रख सकते थे। लेकिन अब ये 15 दिनों के अंदर यहाँ पर मेरे लीडर क्या ही कर सकते हैं? आखिरकार ये लोग पता नहीं क्या करना चाहते हैं। अब तो यहाँ पर गौतम इसी तरह चिंता के अंदर चला गया था। बेचारा, उसने सोचा था कि इस बार तो यहाँ पर उनके पास में वह सब कुछ आ जाएगा। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर बार बार ये सभी चीजें इस तरह से आने में बहुत ज्यादा समय लग जाया करता था। तो वहीं ईशा भी कहती है, चलो हम लोगों को इधर होल के अंदर चलना चाहिए। तो गौतम भी अपना सिर हिला देता है और उसके बाद में गौतम उस बोर्ड के ऊपर चला जाता है, और बोर्ड के ऊपर जाने के साथ में ही वह दोनों एक ही साथ इधर होल के अंदर चले जाते हैं। इस बार जो उन्होंने यहाँ पर ईथर टोकन का यूज किया था वह ईथर टोकन यहाँ पर कोई नॉर्मल ईथर टोकन नहीं था। बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर ये जो ईथर टोकन होता है ये 6 संप्रदायों के अंदर दिया गया था। केवल लीडर्स ही इनका यूज कर सकते थे, और वो भी जल्दी से एक बड़े से कक्ष के अंदर पहुंच जाते हैं। ये एक बड़ा सा सील बंद कमरा था। धीरे धीरे करते हुए वहां पर और भी ज्यादा आकृतियां आने लगती है, क्योंकि ये जो संयम कक्ष बनाया गया है इधर हॉल का, इसको यहाँ पर एक बेटा के तौर पर यूज किया जाता था। इसको ऐसा कहा जा सकता है कि जैसे एल्डर काउंसलिंग होती है तो उसी तरह से यहाँ पर ये 6 संप्रदायों की काउंसलिंग मानी जा सकती है। और इसके अंदर अगर कोई भी इम्पोर्टेंट काम होता है तो फेस टू फेस बात करना सबसे ज्यादा अच्छा हुआ करता था। जल्द ही करते हुए यहाँ पर 6 संप्रदाय के सभी की सभी लीडर्स वहाँ पर पहुंच जाते हैं, और अपनी सीट में बैठने के साथ में ही गौतम उनसे पूछता है, आप सभी का क्या कहना है? आखिरकार यहाँ पे अजोर ब्रिज इतना जल्दी कैसे आ सकता है? हमें भी इसके बारे में नहीं पता। लेकिन लीडर गौतम, आप अकेले यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आपके साथ में आपके नए लीडर कहाँ पर चले गए? तो उसके साथ में गौतम कहता है, ओ वो बात कुछ ऐसी कि वो अभी अभी यहाँ पर एकांत के अंदर चले गए हैं। वो यहाँ पर अभी सोर्ड कोड फॉर्मूला को अच्छी तरह से सीख रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ उसकी बात सुनने के साथ में बुजुर्ग ने सर हिलाया, क्या इस जगह पर और इस टाइम पर तुम्हारा लीडर अभी यहाँ पर एकांत के अंदर चला गया है? क्या तुम लोग पागल वागल हो गए हो? इस समय यहाँ पर ये कितना इम्पोर्टेंट समय आ गया है, क्या अब तुम्हारा लीडर वापस कभी नहीं आने वाला? तो उसके बाद में यहाँ पर एक और एल्डर जल्दी से बीस्ट हॉल की तरफ पलटता है, और बुजुर्ग देव, आपका क्या कहना है? आपके जो नव नियुक्त लीडर है वो कहाँ पर गए हैं? तो उसके साथ वो भी कहता है, मेरे साथ में भी कुछ ऐसा ही है। बात कुछ ऐसी कि वो भी यहाँ पर अभी एकांत के अंदर चले गए हैं। क्या
दोनों एक साथ एकांत के अंदर चले गए। हे भगवान, क्या आप लोग पागल वागल हो गए हैं? हमारे पास में ये मौका बहुत ज्यादा मुश्किल से आया करता है। हम लोगों को भगवान वर्ड चाहिए होता है। आखिरकार आप लोगों को उनको इस तरफ है जाने की क्या जरूरत थी? तो गौतम कहता है, लेकिन हमें भी तो कौन सा पता था कि यहाँ पर इस बार ये जो अजोर ब्रिज है वह 100 साल से पहले ही हमारे सामने आ जाएगा। तो उसके साथ में ही वो बुजुर्ग भी अपना सिर हिला देता है। हाँ, यह बात तो आपने सही कही है, मुझे भी नहीं पता था कि अचानक से ये इस तरह से बाहर आ सकता है। तो वही गौतम कहता है, हाँ मेरे को भी नहीं पता, लेकिन आप चिंता ना करें, मैं शायद उनकी बात करने की कोई कोशिश कर सकता हूँ। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर गौतम को ये नहीं पता था कि विपिन कहाँ पर चला गया है। इसके अलावा यहाँ पर अब वह एकांतवास का नाम तो ले चुका था, अब उसके लिए उसको भी कोई बहाना बनाना था। तो देवी भी कहता है, हाँ हम भी यहाँ पर अपने लीडर से बात करने का कोई ना कोई तरीका निकाल लेंगे, लेकिन वो शायद थोड़ा गुस्सा भी हो सकते हैं। हाँ ये सही रहेगा, ये सबसे ज्यादा अच्छा तरीका है। तो गौतम कहता है, चलिए एक काम करिए कि आप लोग जल्दी से अपने अपने पवेलियन के अंदर लौट जाइए और अपने संप्रदाय के अंदर जाने के साथ में ही आपके जो सबसे ज्यादा पावरफुल लड़ाकू हैं उन सभी को यहाँ पर तैयार कर लीजिए, क्योंकि हमें कोई ना कोई तो ऊपर भेजना ही होगा उससे लड़ाई करने के लिए। आखिरकार उसके बाद में तो हम भगवान वर्ड को अपने लिए रख सकते हैं। लेकिन इसी बीच अगर हम सभी यहाँ पर एक साथ मिल जाते हैं तो उसके बाद में हमारे लिए रणनीति निभाना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। ये आवाज किसी और की नहीं थी, ये मास्टर शेख की थी। बोल मास्टर शेख, आप यहाँ पर आ ही गए। अचानक से यहाँ पर जैसे वो वहाँ पर आते हैं, सभी अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं और ग्रीट करने लगते हैं। बात कुछ ऐसी थी, किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह होल मास्टर शेख के सामने किसी तरह से दबाकर बात कर सके। अरे आप सभी को इसकी जरूरत करने की जरूरत नहीं है, ग्रीट करने की जरूरत नहीं है। इस समय हमारे लिए सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है अजोर ब्रिज। हम लोगों को यहाँ पर सभी को तैयार करना होगा। उसके साथ में वो जल्दी से यहाँ पर गौतम की तरफ पलटते हैं और उनसे कहते हैं, बुजुर्ग गौतम, आखिरकार आपके लीडर कहाँ पर गए? उनको यहाँ पर आपके साथ में आना चाहिए था, वो आपके साथ में कैसे नहीं आए? मुझे उनसे से जल्दी मिलना है। वहाँ पर होल मास्टर शेख उससे कहते हैं। तो वही दूसरी तरफ यहाँ पर गौतम कहता है, मुझे माफ करिएगा, लेकिन इस जगह पर वो अभी एक एकांतवास के अंदर चले गए हैं। हाँ, हालांकि जैसे वो वापस उठकर आते हैं तो उसके बाद में यहाँ पर मैं उनको जरूर आपके पास में लेकर आऊंगा। तो उसके साथ में यहाँ पर जब गौतम की बात मास्टर शेख सुनते हैं तो अपना सिर हिला देते हैं और कहते हैं, ये ठीक रहेगा, चलो ठीक है, फिर अब हम लोगों के यहाँ पर हेवंस एक रनिंग हॉल के अंदर मिलना होगा। ठीक है, हम लोगों को यहाँ पर अपनी अपनी तैयारी करनी है, तो इसी वजह से आप सभी यहाँ से जा सकते हैं। इतना कहने के साथ में यहाँ पर होल मास्टर शेख तो पहले ही गायब हो चुके थे। उसके साथ में ही अब ईशा और गौतम की आंखें वापस से बोर्ड के ऊपर खुलती है। तो ईशा कहती है, ठीक है लीडर गौतम, अब मुझे भी यहाँ से चलना चाहिए। बात कुछ ऐसी है कि मुझे भी अब अपने सभी प्लेयर्स को रेडी करना होगा वहाँ भेजने के लिए। तो उसके साथ में यहाँ पर गौतम अपना सर हिला देता है और उसके अलावा यहाँ पर मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूंगा। बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर ये जो नमन मेरा शिष्य है ये यहाँ पर रहना चाहता है, क्योंकि ये विपिन का एक अच्छा दोस्त है। तो वही उसकी तरफ देखते हुए यहाँ पर गौतम कहता है, चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अगर ये हमारे लीडर के दोस्त है तो उसके बाद में यहाँ पर हम इन्हें इजीली संभाल सकते हैं। इतना कहने के साथ में ईशा वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है और वहीं दूसरी तरफ, ओह अच्छा, तो आप यहाँ पर हमारे लीडर के अच्छे दोस्त हैं। जी हाँ, मैं उनके अच्छे दोस्त हूँ। तो उसके साथ में यहाँ पर नमन और वह दोनों अंदर की तरफ चले जाते हैं। इस समय अब जल्दी से वो अपना एक टोकन निकालते हैं, लेकिन उसके ऊपर वो शायद ये सोच रहे थे कि शायद उनका मैसेज उस जगह पर नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि पहले से ही यहाँ पर जो विपिन है वो पहले से आउट ऑफ कवरेज एरिया जा चुका है। इसके साथ में वह इधर होल के अंदर भी बता देते हैं। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर अगर विपिन इधर होल के अंदर चला जाता है तो उसके बाद में उसको ये न्यूज मिल सकती है, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम जो थी वो ये थी कि अगर विपिन इधर होल के अंदर नहीं गया तो उसके बाद में उसको यहाँ के सारे बारे में पता कैसे चल सकता है। चलो छोड़ो, मुझे ऐसा लगता है कि लीडर को यहाँ पर पता चल जाना चाहिए। वैसे वो स्टार चेजर पैलेस की तरफ जा रहे हैं तो उस तरफ उनको इसके बारे में पता चल जाना चाहिए।
इसके साथ में अब जो गौतम था वो वापस से अपने पवेलियन के अंदर चला जाता है। तो वही दूसरी तरफ बात कुछ ऐसी थी कि ये जो ब्रिज होता है इसके ऊपर यहाँ पर केवल अमर लेवल के ही लड़ाकू जा सकते हैं। अजोर ब्रिज जिसको कहा जाता है इसके ऊपर केवल पावरफुल हस्तियों को ही चढ़ा जा सकता है। बात कुछ ऐसी है कि इसके ऊपर चढ़ने के कुछ रूल्स हुआ करते हैं। अगर कोई भी यहाँ पर उच्च अमर के ऊपर पहुंच जाता है तो वह उस लेवल से यहाँ पर अमर के ऊपर जितने भी लेवल होते हैं वो वहाँ पर जा सकते हैं। इसके अलावा रही यहाँ पर अर्ध दिव्य की वो यहाँ पर ऊपर नहीं जा सकते हैं। और इसके अलावा रही यहाँ पर एज की बात तो 100 वर्ष से ज्यादा वाला उसके ऊपर कोई भी नहीं जा सकता है। इसी वजह से तो यहाँ पर सभी एल्डर्स बैठे हुए थे, वरना अगर उन लोगों को भी यहाँ पर टाइम मिलता तो वो लोग भी चले जाते।